Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about objective characteristics के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक लीडरशिप में एक सक्सेसफुल लीडरशिप के रूप में उसमें कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना बहुत आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो भावात्मक रूप से हमारे भाव से जुड़ा होता है। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने भावों और संदेहों के समझ के आधार पर उसका उचित रूप से प्रबंधन करते हैं। वो हमारी भावात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपके जो फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो या कोई भी हो, अगर वो दुख में है और हम उस समय खुश होते हुए भी अपने भाव से दुख का इजहार करते हैं, तो ये हमारी भावात्मक विशेषताओं को इंगित करता है। अगर कोई व्यक्ति खुश है और हम दुखी हैं और अगर हम खुश होकर उससे जुड़ जाते हैं, तो ये हमारी भावात्मक विशेषताओं को इंगित करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपनी भावनाओं और संवेगों की समझ के आधार पर उसका उचित तरह से प्रबंधन करके ही हम अपने भावात्मक पक्ष को दिग्दर्शित कर सकते हैं। तो एक लीडरशिप में भी भावात्मक विशेषताएं होनी चाहिए। इसके भावात्मक विशेषताओं के आधार पर ही जो लीडरशिप होते हैं वो अपनी भावनाओं और संवेगों के आधार पर इसका उचित प्रबंधन कर भावात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह किसी भी सफल नेतृत्वकर्ता के लिए भावात्मक विशेषताओं का होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि भावात्मक विशेषताओं में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। सेकेंड है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। थर्ड है हमारा सोशल अप्राइजल स्किल्स, सामाजिक मूल्यांकन कौशल। फोर्थ है हमारा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, संवेगात्मक समझ। लास्ट वैल्यूज, मूल्य। अब हम देखेंगे पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो है वो हमारे भावात्मक विशेषताओं का प्रथम पहलू है। व्यक्तित्व मतलब हमारा जो इनर एंड आउटर जो लुक है उसके आधार पर हमारा पर्सनालिटी व्यक्त होता है। मतलब हम कितने दूसरे लोगों को पसंद आते हैं, कितने लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा पर्सनालिटी के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति में भावात्मक रूप से सकारात्मक एवं नकारात्मक कुछ विशेषताएं होती है जो उसके कार्यों द्वारा परिलक्षित होती है। नेतृत्व में भावात्मक विशेषताओं में पर्सनालिटी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो नेतृत्वकर्ता को हर परिस्थिति में समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही साथ पर्सनालिटी में सफल नेतृत्व के लिए एक नेता को व्यक्तित्व के अंतर्गत कुछ अन्य विशेषताएं भी होना चाहिए, जैसे आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी एक सफल नेतृत्वकर्ता के लिए अति आवश्यक है। अगर वो खुद ईमानदार ना हो तो वो दूसरे से कैसे आशा कर सकता है कि वो भी ईमानदार हो। एग्जाम्पल, जो भी हमारे प्रिंसिपल हो या एचओडी हो या कोऑर्डिनेटर है, अगर वो हमें बोलते हैं कि आपको 10 बजे कॉलेज आना है, तो सबसे पहले उनको अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना होगा। उन्हें खुद 10 से पहले यानी 9:55 में कॉलेज पहुंचना होगा, तब वो दूसरे को बोल सकते हैं कि आप पहले आइए। तो सबसे पहले हम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी ईमानदार हो अपने काम के प्रति। सेकेंड हम देखेंगे पर्सनालिटी में ओपननेस, खुलापन। इसमें हम देखेंगे कि आए दिन एजुकेशन के फील्ड में
अनेक अनेक चेंजेज आते रहते हैं। तो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता में खुलापन होना चाहिए। मतलब जो भी नए चीज़ें आए उनको ग्रहण करना कि उनमें प्रवृत्ति होना चाहिए। साथ ही कुछ विशेष कार्यों में भी उन्हें खुलापन को अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें इस इंटर्नशिप के समय स्कूल में बच्चे को हम टीचिंग के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी भी कराने की बात करते हैं। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपका इंटर्नशिप है तो आपको जाना है स्कूल में, तो सिर्फ आपको नहीं पढ़ाई पे ही फोकस करना है, वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सुपरवाइजर जो भी होते हैं उनको अपने जो अंडर स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुलर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उनमें ऐसे विचार होने चाहिए, खुलापन होना चाहिए कि हम पढ़ाई के साथ साथ अगर हम इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी कुछ नई चीज़ों को सीखे, तो वो हम एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी के थ्रू उन्हें सिखा सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो भी प्रिंसिपल हो या एचओडी हो, उनमें ऐसे पर्सनालिटी में ऐसा खुलापन होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निश्चितता। एक लीडरशिप में पर्सनालिटी के अंतर्गत अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की निश्चितता होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो अपनी बातों को रख सके। मतलब कि मान लीजिए कि हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे जो भी लीडरशिप हैं वो बोलते हैं कि ये चीज़ों को हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन लीडरशिप के रूप में उन्हें मतलब अपनी बातों को इस तरह से प्रकट करना है कि वो निश्चिंत ही उन चीज़ों को वो उपलब्ध करा देंगे। तो एज ए लीडरशिप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में उनमें डिसीजनेस भी होना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्तव्य निष्ठा। एक लीडरशिप को और पर्सनालिटी के अंतर्गत उसमें कर्तव्य निष्ठा की भावना भी होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो जो भी कार्यों का संपादन करे कर्तव्य निष्ठ रहे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए हम है कि हमारा सेमेस्टर 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। तो जो लीडरशिप होते हैं टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में, उनको ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हम अपने जो भी करिकुलम है उसको टाइम, जो भी टॉपिक है उसको टाइम से कंप्लीट कराएं, और साथ में आपका कोकुलर एक्टिविटी कराएं, इंटरनल एग्ज़ाम ले, और लास्ट में फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेकर वो ये जो 6 महीने का सेमेस्टर उसको कंप्लीट कराएं। तो इसके कार्य को संपादन करने के लिए उन्हें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो इससे हम देखते हैं कि पर्सनालिटी के अंतर्गत ये सारे क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं का सम्मिश्रण होना एक सक्सेसफुल लीडरशिप में अति आवश्यक है। इन विशेषताओं के अलावा नेतृत्व कर्ता की भावनात्मक व्यक्तित्व में निम्न विशेषताएं और भी शामिल हैं। फर्स्ट है स्ट्रांगनेस बट नॉट इम्पोलिट, दृढ़ता लेकिन असभ्य नहीं। सेकेंड है हमारा काइंडनेस बट नॉट वीक, दयालु लेकिन कमजोर नहीं। थर्ड है हमारा बोल्डनेस बट नॉट बुली, साहस लेकिन धौंस दिखाने वाला नहीं। फोर्थ है हमारा हम्बल बट नॉट टिमिड, विनम्र लेकिन डरपोक नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्राउड बट नॉट आर्गेंट, गर्व लेकिन अभिमानी नहीं। प्राउड बट नॉट अरोगेंट, मतलब
गर्व लेकिन अभिमानी नहीं। नेक्स्ट है हमारा मिमोरियस बट नॉट सिली, विनोदी लेकिन मूर्ख नहीं। एंड लास्ट हमारा डील विथ रियलिटीज, वास्तविकताओं के साथ संबोधित करना। तो ये जितने भी अदर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आपके स्ट्रांगनेस बट नॉट इम्पॉलिक, दृढ़ता लेकिन असभ्य नहीं, दयालु लेकिन कमजोर नहीं, साहस लेकिन धौंस दिखाने वाला नहीं, विनम्र लेकिन डरपोक नहीं, गर्व लेकिन अभिमानी नहीं, विनोदी लेकिन मूर्ख नहीं, वास्तविकताओं के साथ संबोधित करने वाला, ये सारे भी एक सफल नेतृत्वकर्ता के पर्सनालिटी को विशेषताओं के रूप में इंगित करता है। तो ये सारी विशेषताएं भी एक नेतृत्वकर्ता में होनी चाहिए। सेकेंड हमारा है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी भावात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। नेतृत्वकर्ता की भावात्मक विशेषता में अभिप्रेरणात्मक विशेषता भी एक नेता में होनी चाहिए। प्रेरक नेतृत्व कुछ अन्य लक्ष्यों को संदर्भित करता है, जो उन्हें कुछ लक्ष्यों के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, न कि सिर्फ क्रम में कार्य करने के लिए। नेता एक सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण बनाने और संगठन को अपने डोमेन में सफलता की स्थिति सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। तो इसे हम देखते हैं कि जो नेता होते हैं वो अभिप्रेरित होकर हमारे लक्ष्यों के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है और इस क्रम में वो कार्य करने के लिए भी तत्पर रहता है। नेतृत्व प्रक्रिया में नेता द्वारा प्रेरक वातावरण तैयार करने के लिए निम्न प्रेरक स्तर बनाए जा सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे मोटिवेशनल स्टेज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरेंज मीटिंग। अरेंज मीटिंग मतलब व्यवस्थित बैठक। किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के लिए उसे व्यवस्थित रूप से करना आवश्यक होता है। नेतृत्व में नेता द्वारा, शैक्षिक नेता के द्वारा कार्य को व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम अनुयायियों के साथ बैठक करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें मोटिवेशन में बैठक की आवश्यकता करनी होती है। फिर सेकेंड है इन्वॉल्व मेंबर इन गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण में सदस्यों को शामिल करना। सफल नेतृत्व के लिए लक्ष्य निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण करना किसी भी काम की शुरुआत करने की सबसे पहली योजना मानी जाती है। तो उसी तरह नेतृत्वकर्ता के लिए मोटिवेशन के स्टेज में हम लक्ष्य निर्धारण करना भी आवश्यक माना जाता है। इस प्रक्रिया में नेता को अन्य सदस्यों के विचारों का भी आग्रह करना चाहिए, ताकि प्रत्येक अनुयायी स्वयं को इस कार्य का सदस्य समझे और पूर्ण योगदान दे सके। मतलब ऐसी बैठक हो जिसमें हम लक्ष्य निर्धारण करें, तो ये नहीं कि सिर्फ लीडर ही अपने विचारों को बताएं, जो भी अनुयायी हैं या जो भी अदर्स मेंबर्स हैं वो भी अपने विचारों को बता सके, अपने विचारों को रख सके। तो ऐसे इस तरह से हमें लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। थर्ड हमारा है यूज जॉब डिस्क्रिप्शन, कार्य का विवरण। प्रेरक नेतृत्व का तीसरा स्तर कार्य का विवरण करना है। सफल नेतृत्व के लिए एक नेता से यह आशा की जाती है कि वो अपने समूह के कार्यों का विवरण करे, ताकि समूह के सदस्यों को उनके कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सके। मतलब कि जो भी हमें कार्य दिए जा रहे हैं उसका विवरण करना चाहिए। एग्जाम्पल मान लीजिए, हमारे जो लीडरशिप है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लीडरशिप है, वो जो प्रिंसिपल लोग क्या करते हैं, अपने कार्यों का बंटवारा कर देते हैं कि आप एडमिशन में देखिएगा, आप एग्जामिनेशन सेल में रहिएगा, आप इवैल्यूएशन में रहिएगा, आप जो भी एग्जाम कंडक्ट कराना उसमें रहिएगा, सिलेबस। तो सबको एरियाज वाइज बांट देते हैं। उससे क्या होता है, काम करने में सही अभिप्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड टास्क, कार्य को संशोधित करना। कार्य के विवरण के बाद उनमें जो भी कार्य
में कमी या गलतियां होती है उन्हें नेता के द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए और यह सदस्यों को सकारात्मक भाव से बताना चाहिए ताकि उनकी प्रेरक क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हम कोई भी कामों का बंटवारा करते हैं, अगर वो काम करने के बाद कार्य के विवरण के बाद जो भी गलतियां या कमी नजर आ रही है तो हमें जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल है या एचओडी है या कोऑर्डिनेटर है उनको बताना चाहिए, उन्हें संशोधित करना चाहिए। और जब ये हम बता रहे हैं अपने मेंबर्स को या अपने कलीग्स को या अपने जो भी अदर्स स्टाफ्स हैं तो उनमें बताने के समय पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक भाव होना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं और डांट के बताएं, वैसा नहीं हो। बताते समय अच्छी चीज़ों को पहले बताएं कि क्या करने से और अच्छा होगा, ये न कि हम सिर्फ रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड वैरायटी, विविधता प्रदान करना। सभी कार्यों में सुधार के बाद नेता के द्वारा अपने सदस्यों को विविधता प्रदान किया जाना चाहिए। कार्यों में विविधता होने पर सदस्यों में सकारात्मक भाव उत्पन्न होती है जो उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो भी अगर गलती हो गई है उनमें सुधार करने के बाद नेता को विविधता वैरायटी प्रदान करना चाहिए ताकि कार्यों में विविधता होने पर सदस्यों में सृजनात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। एग्जाम्पल जो अभी कोरोना वायरस के कारण आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं और क्लास लिए ऑनलाइन क्लास लेने के बाद दिया गया है, तो उसमें सबसे पहले जो ऑनलाइन क्लास लेते थे तो उसमें उनको मतलब सब कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कोई वीडियो बना के भेज रहे हैं, कोई ऑडियो भेज रहे हैं, कोई रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वैरायटी हो रहा है, कैसे टीचिंग आपको किस तरह से अलग अलग तरीके से करवाना है। तो ये जब हम अलग अलग तरीके से कराने की बात करते हैं, वैरायटी की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है क्रिएटिविटी उत्पन्न होता है कि हम अपने कामों को और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कैसे करें। तो बहुत लोग हैं कि आपके वीडियो बनाने के बाद बच्चों को अगर कुछ डाउट्स है तो अलग से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, टीचर डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने कार्य के प्रति और हमारा क्रिएटिविटी बढ़ रहा है। तो ऐसा होना चाहिए लीडरशिप में। नेक्स्ट हमारा गिव रिकॉग्निशन, पहचान देना। सफल नेतृत्व के लिए समूह के प्रत्येक सदस्यों को उनके कार्य की पहचान देना बहुत जरूरी है ताकि पहचान मिलने पर जो भी अनुयायी नेता के सभी निर्णय एवं आदर्शों का पालन निसंकोच करने के लिए प्रेरित हो। मतलब है कि मान लीजिए कि अगर हम ऑनलाइन क्लास वीडियो बना के भेजें, फिर डाउट क्लास फिर ऑडियो से बच्चे को और भी हम जो भी टॉपिक है क्लियर किए, तो इतने कार्य करने के बाद हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर हैं या एचओडी है उनको हमें क्या है अलग से रिकॉग्निशन करना चाहिए। हमें बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे क्लास लिए, बच्चे को डाउट्स जो भी थे वो दूर किए। तो इससे क्या होता है कि जो भी और भी जो टीचर्स हैं या जो भी और अदर्स मेंबर्स हैं वो लोग इन आइडियाज़ का पालन करते हुए निसंकोच कार्यों का संपादन करने में इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्लेक्सिबल, लचीले बने। सफल नेतृत्व के लिए अंतिम प्रेरक स्तर है लचीला बनना। नेता को अपने निर्णयों एवं आदर्शों में हमेशा लचीलापन शामिल करना चाहिए ताकि परिस्थिति के अनुरूप कार्यों में परिवर्तन किया जा सके या फिर किसी भी सदस्य की भावनात्मक स्थिति को समझा जा सके। नेता को अपने सफल नेतृत्व के लिए स्वयं को भावनात्मक रूप से कठोर न रहकर लचीलापन अपनाना चाहिए। इस सदस्य नेता तथा समूह से दूर न होकर उनके साथ कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो उनमें सबसे बड़ी गुण होता है कि वो फ्लेक्सिबल उनमें होना चाहिए। अपने जो भी निर्णय हैं या जो भी आदर्श है, जो भी डिसीजन है, उनके लिए वो हमेशा फ्लेक्सिबल उन्हें होना चाहिए और परिस्थिति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी आप लोग को बोला जा रहा है कि डिजर्टेशन वर्क करने के लिए जो ऊपर के हेड है उनके तरफ से जो नोटिस आ रहा है,
तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो बच्चे हैं जो गांव में हैं, रूरल एरियाज में हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एज ए लीडरशिप को, एजुकेशनल लीडरशिप को ये बातों को समझना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार कि अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसके लेकर वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से परिस्थिति सिचुएशन के अनुसार उन्हें चेंज होना चाहिए, उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और ये जो है सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए स्वयं को भावनात्मक रूप से कठोर न होकर फ्लेक्सिबल लचीलापन अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी अलग अदर स्टाफ्स हैं या मेंबर्स हैं, उनके साथ काम करने के लिए प्रेरित होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल अप्राइजल स्किल्स, सामाजिक मूल्यांकन कौशल। सामाजिक मूल्यांकन कौशल में ये हमारा जो है कि हम ये जो लीडरशिप होते हैं, एजुकेशनल लीडरशिप, वो किस समाज में अपनी भावनाओं को लेकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक मूल्यांकन कौशल का अर्थ है भावनात्मक संकेतों को पहचानने और सहानुभूति के रूप में कार्य करना। मतलब कि हम समाज में कितना अपने आप को दे रहे हैं उसके आधार पर कार्य करना। स्कूल जो है वो क्या है, सोसाइटी के द्वारा वो डेवलप किया गया है। सोसाइटी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्कूल की स्थापना करता है। तो एज हम एजुकेशनल लीडरशिप के रूप में देखें तो उसे अपने सामाजिक मूल्यांकन कौशल के आधार पर भी उनमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जिसमें उनका होना चाहिए कि वो कितना आपके सिंपैथी है और कितने इम्पैथी है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति भी होना चाहिए, लेकिन समाज के अन्य लोगों के साथ हम सहानुभूति भी दिखाएं। और नेक्स्ट है हमारा इम्पैथी। इम्पैथी मतलब हमें अपने आप को उनके समक्ष रखना। मतलब एग्जाम्पल कि अगर कोई दुख में है तो हम उस समय ये फीलिंग करें कि हम भी दुख में है, तो ये हमारा इम्पैथी है। तो सोशल अप्राइजल स्किल में सिंपैथी और इम्पैथी दोनों का होना अति आवश्यक है। इसके आधार पर ही हम सामाजिक मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, भावनात्मक समझ। भावनात्मक समझ जो है वो हमारे संवेगों, इमोशंस से रिलेटेड होते हैं। इमोशन जो होते हैं वो हमारा रोना, हंसना, गाना, ये हमारे इमोशन है। स्वयं को और दूसरों की भावना तथा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। तो मतलब इसमें है कि आप नॉलेज के आधार पे अपने भावनात्मक समझ को समझ सकते हैं, एबिलिटी के आधार पे, कंट्रोल के आधार पे एंड मल्टीपल फीलिंग्स के आधार पे। बहुत सारे फीलिंग्स को जोड़ कर भी आप इन सब के आधार पे, अपनी विशेषताओं के आधार पे, नॉलेज, फैसिलिटी, कंट्रोल एंड मल्टीपल फीलिंग्स के आधार पे आप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर आप सक्सेसफुल लीडरशिप बन सकते। तो एक सक्सेसफुल लीडरशिप में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, जिसमें नॉलेज, कंट्रोल एंड मल्टीपल फीलिंग्स का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा वैल्यूज, मूल्य। मूल्य जो है वो हमारा कोई भी अगर चीज व्यापक रूप में अच्छा या बुरा होना ही मूल्य होता है। कोई भी सफल नेता में मूल्य विशेष रूप से यह जानना होगा कि नेतृत्व के मूल्य क्या है। कोई भी सफल नेता यह विशेष रूप से जानता होगा कि नेतृत्व के मूल्य क्या है। सर्वश्रेष्ठ नेताओं ने उनके नेतृत्व शैली और कार्यों में अपने मूल्यों और उनकी नैतिकता कार्यों में उनकी नैतिकता दोनों का प्रदर्शन किया। मतलब अपने जो भी हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हुए हैं, शैक्षिक नेता, उनके नेतृत्व शैली और कार्यों में
अपने मूल्यों और उनकी नैतिकता दोनों का प्रदर्शन किया है। कई कार्यस्थलों में विश्वास की कमी एक समस्या है। अगर समूह का नेता समूह में अपने मूल्यों को पहचान कभी नहीं की हो तो सदस्यों में अविश्वास की भावना जागृत हो जाएगी। मूल्य हमारे जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। नेतृत्व मूल सिद्धांतों के संदर्भ में होता है। सफल नेतृत्व के कुछ मूल्य होते हैं जिसके आधार पर समूह के नेता तथा सदस्यों को अपने कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मूल्य होते हैं उन्हीं के आधार पर हम कार्य का संपादन करते हैं। मूल्य के आधार पर ही हम कार्यों का संपादन करते हैं। एग्जाम्पल की जो हमारे पहले से वैल्यूज चले आ रहे हैं कि जैसे कि हमें प्रेयर करने के बाद, हमें असेंबली होने के बाद ही क्लास में पढ़ाई होगी। तो ये मूल्य पहले से बने चले आ रहे हैं। अगर वैदिक पीरियड में देखें तो पहले भी प्रार्थना होने के बाद ही शिक्षण क्रियाओं का संचालन होता था। तो उसी तरह आज भी ये मूल्य बने हुए हैं। तो एक सफल नेतृत्व कर्ता को मूल्यों के आधार पर ही कार्य करने चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिस्पेक्ट, सम्मान। सफल नेतृत्व कर्ता के लिए सम्मान के लिए यह आवश्यक है कि वह समूह के नेता तथा सदस्य जो भी हैं एक दूसरे का उचित सम्मान करें। नेता को यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि किसी भी सदस्य की गरिमा में कोई ठोस न पहुंचे। मतभेदों के बावजूद आत्मसम्मान तथा दूसरों का सम्मान करते हुए सहानुभूति और करुणा के साथ व्यवहार करना तथा दूसरों के सम्मान को अर्जित करने की क्षमता एक नेता में होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम दूसरे को सम्मान देंगे तो दूसरे भी हमें सम्मान देंगे। और हमें ऐसा हमें होना चाहिए कि हम कभी भी दूसरे की गरिमा को कोई ठेस न पहुंचाए। और अगर किसी से हमारा मतभेद हो जाता है तो हम उसके आत्मसम्मान की सेल्फ रिस्पेक्ट उसका करें और दूसरों अदर्स का भी रिस्पेक्ट करें, तभी हम जाके सही से कार्य कर सकते हैं। सेकेंड हमारा मेकिंग और डिफरेंस, एक अंतर बनाना। नेता को स्वयं तथा अपने अनुयायियों के बीच में एक अंतर कायम करना चाहिए। यह अंतर नेता तथा अनुयायियों के उचित प्रबंध को दर्शाता है। किसी भी सदस्य के साथ पक्षपात न हो जिससे उसके मन में नकारात्मक भाव जन्म न ले सके। इस बात का समूह के नेता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक लीडरशिप को अपने जो भी टीचर्स, जो भी अदर स्टाफ्स हैं या मेंबर्स हैं, उनके साथ एक डिफरेंस कायम करना चाहिए। इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम एकदम जहाँ भी देखें तो एकदम भूल मिल जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। एक उचित रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक के साथ हम बहुत ज़्यादा उसको बहुत रिस्पेक्ट देते, उसको बहुत आदर सम्मान करते और दूसरे के साथ हम उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं उसको देखते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि दूसरे सदस्य को लगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हम लोग देखते हैं कि जो लीडरशिप होते हैं, अगर वो कास्ट जो कास्ट के हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों की सेम कास्ट होती है, तो दोनों में क्या होता है कि वो एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और जो अदर्स कास्ट के होते हैं या जो उनसे नीचे कास्ट के हैं तो उनको पक्षपात करते हैं। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, सबको हमको लेकर चलना है। और जो हमारे फेवरेट हो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी फेवरेट हो। और जो फेवरेट हो उनमें एक डिस्टेंस हो, एक दूरी हो, एक अंतर बना कायम रखना हो। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी, वफादारी। सफल नेतृत्व के लिए समूह के नेता तथा सदस्यों का अपने समूह के प्रति वफादार रहने की बेहद आवश्यकता होती है। एक नेता को अपने टीम के प्रति वफादार रहकर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर पूरे समूह को अग्रसर करना चाहिए तथा समूह के सभी सदस्य एक दूसरे नेता तथा पूरे समूह के प्रति वफादार होकर ही सहयोगात्मक रूप से कार्य पूर्ण कर सकता है। अतः नेतृत्व
में लक्ष्य प्राप्ति के लिए नेता तथा सदस्यों का वफादार होना चाहिए। मतलब कि हम अपने कार्य के प्रति वफादार हैं, ऐसा ना हो कि हम वफादार नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। सफल नेतृत्व के लिए समूह के कार्यों की प्रामाणिकता की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। समूह के कार्यों के परिणामों की प्रामाणिकता लक्ष्य पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। ये जो प्रामाणिकता है वो हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। फिर है करेज, साहस। नेतृत्व में साहस भी एक मूल्य के रूप में है। नेता को यह चाहिए कि वो अपने समूह सदस्यों को अपने साहसी कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट है हमारा सर्विस। सफल नेतृत्व में सेवा भावना होनी चाहिए। अगर नेता अपने समूह के बारे में न सोचकर स्वयं के बारे में सोचे तो समूह के सदस्यों में भी समूह के प्रति सेवा भावना नहीं रहेगी। प्रत्येक सदस्य केवल स्वयं हित के लिए ही कार्य करेगा और नेतृत्व विफल हो जाएगा। तो इस तरह नेतृत्व विफल होने पर लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सेवा की भावना भी सफल नेतृत्व कर्ता में होनी चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। नेता तथा उसके अनुयायियों में विनम्रता का मूल्य होना भी बहुत आवश्यक है। विनम्र व्यक्ति ही अपने अनुयायियों को अपने आदर्शों का पालन करवा सकते हैं और एक सदस्य का विनम्र होना उसे भविष्य में नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है। अतः सफल नेतृत्व कर्ता में विनम्रता होनी चाहिए। अगर हम विनम्र होंगे तभी हम सभी के द्वारा कार्यों का संपादन कर लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विजडम, ज्ञान या बुद्धि। नेतृत्वकर्ता में ज्ञान या बुद्धि का होना तो नाव और पतवार की तरह है। पतवार के बिना नाव नहीं चल सकती, उसी प्रकार ज्ञान के बिना नेतृत्व का अस्तित्व नहीं है और सही ज्ञान के बिना नेता अपने समूह के कभी भी लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता है। तो इस तरह एक नेतृत्वकर्ता में सही ज्ञान होना चाहिए, सही तरीके से बुद्धि का होना अति आवश्यक है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि भावात्मक विशेषताओं में नेतृत्वकर्ता में आपके पर्सनालिटी, मोटिवेशन, सोशल अप्राइजल स्किल्स, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके आधार पे ही वो अपने जो भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको और भी डेवलप कर सकता है, अपनी योजनाओं के सही तरह क्रियान्वयन कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो क्लास समझ में आया हो। जिन्हें नहीं समझ में आया हो प्लीज डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।